आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम सीखेंगे पेपर पे ब्लाउज की कटिंग। 4 टक्स क्रॉस पट्टी का ब्लाउज कटिंग सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम चार्ट पेपर को 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और उसके बाद से हम लंबाई देखेंगे इसके। ऊपर से हम 5.5 इंच हम शोल्डर लेंगे, 6 इंच आर्म होल लेंगे और इसका निशान हम बनाते जाएंगे। और लंबाई हम पहले आगे की पल्ली की कटिंग कर रहे हैं, तो हमें लंबाई चाहिए 16 इंच, क्योंकि हमें तैयारी रखना है 14 इंच। तो इसके हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं। आप चाहें तो और लंबाई बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा चेस्ट है वो 10 इंच है, क्योंकि हम 40 इंच ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा 40 इंच ब्लाउज की निशान लग चुका है। तो इसमें हम गला का जो शेप देंगे 2.5 इंच पे देंगे हम, और 6 इंच आगे की भी गला के लंबाई रखेंगे हम। तो ये बॉक्स तैयार करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपको हम दिखाइए 1 इंच हम 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लिए हैं। 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, 1 इंच क्रॉस पट्टी के लिए, और यहाँ से 2-2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, जो फिटिंग साइड है। तो हम यहाँ आर्म होल की, तो आगे का जो पल्ला होता है उसमें 1 इंच पे हम एक कोने से निशान बनाते हैं, और 3 इंच हम इधर से और 3 इंच इधर से हम एक निशान लगाएंगे और इसका राउंड शेप देंगे। अब गले में जो काज पट्टी, बटन पट्टी, हुकाई पट्टी जो बनता है, एक चाप सिलाई मार्जिन में चला जाता है। तो ये हमें निशान लगाए हैं सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद से आधा इंच और एक्स्ट्रा हम पकड़ेंगे और तिरछा करते हुए हम फिर एक बॉक्स तैयार करेंगे। और जो ये आधा इंच हमने पकड़ा है उस पर एक निशान बनाएंगे और निशान से मिलाते हुए हम गोल गले की शेप देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी गला बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, पर हम यहाँ गला का, गोल गला का ही शेप बना रही हूँ और इसकी कटिंग करेंगे हम। मैं चार्ट पेपर पे इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ पाए। जो बिगनर हो उन्हें और आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हमारा आगे की पल्ली की कटिंग हो गई है। अब इस पे हम जो क्रॉस पट्टी होता है, टक्स होता है, उसका निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम 12 इंच लेते हैं, एक निशान लगाएंगे 12 इंच पे, और फिर ये नीचे का जो क्रॉस पट्टी है उसको नापेंगे हम। 4 इंच हो रहा है और इधर हमें रखना है 3 इंच, और एक हम गोलाई देते हुए हम शेप देंगे। अब टक्स का निशान लगाएंगे, तो ऊपर से 9 इंच पे टक्स का निशान लगाते हैं, 9.5 इंच 9 इंच पे है। तो जो हुकाई पट्टी की तरफ से 2.5 इंच लेते हैं। अब यहाँ से 2 इंच पे हम एक सेंटर बनाएंगे और 2-2 इंच चारों तरफ इसके एक दूसरे के बराबर हम एक निशान लगाएंगे और सब निशान को सीधा मिलाते जाएंगे। और इस साइड 1.5 इंच दूरी पे हमें इस निशान को मिलाना है। देख पा रहे हैं निशान भी लग गया। नीचे वाला जो टक्स होता है हम 1 इंच की मार्जिन लेते हुए सिलाई करते हैं। और इधर से हम जो और सारे टक्स जो होता है एक एक चाप पकड़ के सिलाई करते हैं। यहाँ पे हम शेप दे रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमारे आगे का, यहाँ से हम क्रॉस पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है हम सिलाई करने के बाद भी कटिंग करते हैं, तो अभी हम फिलहाल में यहाँ पे कटिंग नहीं कर रहे हैं।
और इस साइड जो निशान लगाए हैं सेम उसी प्रोसेस से हमें इस साइड भी निशान लगाना है। अब हम पीछे की पल्ले की कटिंग करेंगे, तो इसको भी हम 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे, क्योंकि जो पेपर आता है छोटा ही आता है, तो हम एक साथ दोनों पल्ले की कटिंग नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो इसको रख के भी कटिंग कर सकते हैं, और आपके पास अगर ये समझ नहीं आ रहा है ऐसे रख के कटिंग करने के लिए, तो चलिए हम इसकी नापी लेके भी हम कटिंग कर रहे हैं। तो आगे का पल्ला हमारा था 16 इंच, तो हम 1 इंच कम रखेंगे, इसको 15 इंच रखेंगे। 10 इंच चौड़ाई रखेंगे क्योंकि 40 इंच साइज का ब्लाउज है, और ऊपर से शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच, और आर्म होल जो रखेंगे 6 इंच पे रखेंगे और निशान बनाते जाएंगे। ये हमारा 10 इंच साइज का 40 इंच साइज का ब्लाउज रेडी हो गया है। अब यहाँ पे गला का जो निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे हम 10 इंच का गला बना रहे हैं लंबाई। आप चाहें तो और ज़्यादा बना सकते हैं, आप चाहें तो और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2-2 इंच और हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे आगे के पल्ले में हमने 1 इंच लिया था, और यहाँ पे हम पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई के लिए लेंगे। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर से 3 इंच और इस साइड से 3 इंच, और उसके बाद से हम इसकी गोलाई देंगे। और जो गले में हम देते हैं 0.5 इंच पे गोलाई देते हैं। आप चाहे तो कोई भी गला यहाँ पे डिजाइन बना सकते हैं, और इसकी हम कटिंग करेंगे। क्योंकि हम कभी भी जब हम नया रहते हैं ना, सीखते हैं, तो हमें पेपर पे ही सिखाया जाता है। तो इसलिए हम इस पेपर आप देख पा रहे हैं कि आगे के पल्ले से पीछे का पल्ला की 1 इंच हमने कम किया हुआ है, और आगे के पल्ले में 1 इंच और एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? ये जो 4.5 इंच पे हमने पीछे के पल्ले में टक्स का निशान दिया, और सेम इसी प्रोसेस से हमें उस साइड भी देना है। तो ऐसे पकड़ते हुए हम पीछे भी निशान लगा लेंगे। आप देख पा रहे हैं दोनों साइड निशान लग चुका है टक्स का, और ये हमारा जो गले का गोलाई भी वो भी सेफ सही आया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्ट बाजू की कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर समझना आए तो हम आर्म होल की लंबाई को ऐसे मापते हैं, और मापने के बाद हम वहाँ से 1 इंच कम करके, क्योंकि जो शोल्डर की जॉइंट होती है ना 1 इंच उसमें चला जाता है, और ये हमारा गला हो रहा है 5 इंच पे। तो हमें यहाँ नीचे से खुले भाग के साइड से 2.5 इंच कम करना है। उसके बाद से फिटिंग का नाप ले लेते हैं हम। ऊपर से 3 इंच सीधा रखेंगे, और उसके बाद से 3 इंच के बाद जो आधा आएगा जितना नापी होगा उस पे हम एक निशान बना लेंगे, और 2.5 इंच पे एक निशान बना लेंगे, सीधा खींचेंगे, और ऊपर से जो 3 इंच पे निशान लगाए इस कोने से मिलाते हुए हम बाजू का शेप देंगे। आप देख पा रहे हैं शेप कितना सही आया हुआ है बाजू का। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए, थोड़ा भी समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।